हार्टन जजीरा करामी में मौजूद था। उसने बहरिया के एडमिरल जोंग के साथ समुद्र में मौजूद व्हाइट व्हेल ट्रालर की चेकिंग की थी, लेकिन उसे वहां इमरान और उसके साथी कहीं न मिले थे। इमरान और उसके साथियों को वहां न पाकर हार्टन परेशान हो गया था। उसने ट्रालर के एक एक इंच और एक एक हिस्से की तलाशी ली थी, लेकिन उस ट्रालर में उसे इमरान और उसके साथी तो क्या, उनके वहां मौजूद होने का मामूली सा कुलियो भी न मिल सका था। ट्रालर में इमरान और उसके साथी मौजूद न थे, इसलिए भला हार्टन ट्रालर के कैप्टन स्टार्क के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता था। इसलिए उसने ट्रालर को छोड़ दिया था और करामी पहुंच गया था। उसके ख्याल के मुताबिक इस ट्रालर को करामी पहुंचना था। ट्रालर करामी पहुंच जाता तो उसकी वो एक बार फिर तलाशी ले सकता था। उसके अलावा वो साहिल पर भी नजर रख सकता था कि इमरान उस ट्रालर की किसी लॉन्च के जरिए अपने साथियों के साथ साहिल पर ना पहुंच जाए। करामी में इसका एक छोटा सा वर्किंग ऑफिस था, जहां मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। इन मुसल्लह अफराद का इंचार्ज जम फास्टर था। हार्टन को चूंकि इमरान और उसके साथियों के सफर के तमाम तफसीली रास्तों का इल्म था, इसलिए वो जम फास्टर और मुसल्लह अफराद को लेकर उस जगह पहुंच गया था जहां एक हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान और उसके साथी करासगा पहुंचना चाहते थे। हार्टन ने उस सारे इलाके में मुसल्लह अफराद फैला दिए थे और खुद जम फास्टर के साथ वापस हेडक्वार्टर पहुंच गया था। उस वक्त वो जम फास्टर के साथ उसके ऑफिस में मौजूद था कि उसी लम्हे एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में जदीद साख्त का ट्रांसमीटर था। क्या हुआ? जम फास्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा। होगन के इलाके से फीटी की कॉल है जनाब, उस आदमी ने कहा तो जम फास्टर और उसके साथ बैठा हुआ हार्टन चौंक पड़ा। फीटी, ये तुम्हारा नंबर 2 है ना, जिसे हमने मुसल्लह अफराद के साथ होगन के पहाड़ी इलाकों पर नजर रखने के लिए छोड़ा है? हार्टन ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ, जम फास्टर ने जवाब दिया। लाओ मैं बात करता हूँ। हो सकता है कि वो लोग वहां पहुंच गए हों और फीटी और उसके साथियों ने उन्हें चेक कर लिया हो, हार्टन ने कहा तो उस आदमी ने ट्रांसमीटर उसे दे दिया। हेलो, हार्टन बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ओवर, हार्टन ने तेज लहजे में कहा। जनाब, हमने अभी कुछ देर पहले जरूम पहाड़ी की तरफ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को जाते देखा है। हेलीकॉप्टर पहाड़ी के साथ साथ उड़ रहा था और दूसरी पहाड़ियों के गिर्द चक्कर काटता हुआ जरूम पहाड़ी के पीछे गया है। क्योंकि हम पहाड़ी के उस तरफ हैं, इसलिए हम इस हेलीकॉप्टर को फॉलो नहीं कर सके हैं। कि वो जरूम पहाड़ी की दूसरी तरफ कहाँ गया है? ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया तो हार्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, तो क्या तुम पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ ये नहीं देख सकते कि हेलीकॉप्टर कहाँ है? ओवर, हार्टन ने तेज लहजे में कहा। नो सर, पहाड़ी खासी बुलंद है और स्लेट की तरह सीधी है, हम कुमंदे लगा कर भी उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब मिला। ठीक है, मैं और जम फास्टर वहां पहुंच रहे हैं। ओवर एंड ऑल, हार्टन ने कहा और उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चलो जम फास्टर, जल्दी करो, ये हेलीकॉप्टर यकीनन इमरान और उसके साथियों को लेने आया है। हमसे गलती हो गई, हमने अपने मुसल्लह अफराद को होगन पहाड़ियों के पास रखा हुआ है, जबकि इमरान और उसके साथी जरूम पहाड़ियों की दूसरी तरफ मौजूद हैं। अभी हेलीकॉप्टर वहीं होगा, चलो हम जाकर उस हेलीकॉप्टर को ही तबाह कर देते हैं। हार्टन ने उछलकर खड़े होते हुए कहा तो जम फास्टर भी सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और फिर वो दोनों तकरीबन दौड़ते हुए ऑफिस से निकले और थोड़ी ही देर में एक तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर पर सवार जरूम पहाड़ी की तरफ उड़े जा रहे थे। ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि ये लोग ट्रालर में कहाँ छुपे हुए थे। आपने बताया है कि आपने पूरा ट्रालर और उसकी एक एक चीज चेक कर ली थी, जम फास्टर ने कहा। इमरान शैतानी दिमाग रखने वाला आदमी है, वो ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है कि जिसका तस्वर भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब देखो, वो जरूम पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच भी गए। अगर फीटी ने उस हेलीकॉप्टर को चेक न किया होता तो हम उनके इंतजार में बैठे रह जाते और वो यहाँ से करासका पहुंच चुके होते। हार्टन ने जवाब देते हुए कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो पहाड़ियों के करीब पहुंच गए। पहाड़ी की दूसरी तरफ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो, हार्टन ने कहा और जम फास्टर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें तसल्ली हो गई कि इमरान और उसके साथी जजीरे पर बेहोश हो गए होंगे, तो वो सब हेलीकॉप्टर को नीचे ले आए। उस तरफ खुला मैदानी इलाका था जहां पर सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद न था। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो इर्द गिर्द के इलाके की चेकिंग करने लगे। ये हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा है, वेरी बैड। ये निशानात बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर ने यहाँ से प्रवास की है, अचानक हार्टन ने चीखते हुए कहा। फिर तो उन्हें आसानी से चेक किया जा सकता है, जम फास्टर ने कहा।
वो कैसे? हार्टन ने कहा। हेडक्वार्टर कॉल करके वहां से पूछा जा सकता है कि इस वक्त फिजा में कितने हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और उन सबको चाहे वो फौजी हो या गैर फौजी वापस बुलवाया जा सकता है, जंप फास्टर ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसा हो सकता है तो हम यकीनन कामयाब रहेंगे, फौरन कॉल करो, हार्टन ने कहा। जंप फास्टर ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन प्रेस करके कॉल देना शुरू कर दी। यस कमांडर जॉर्डन, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज ट्रांसमीटर पर सुनाई दी। कमांडर जॉर्डन, एक्रेमिया के टॉप दुश्मन एजेंट जजीरा करामी हैं। किसी फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उड़े हैं और जजीरे पर मौजूद निशानात से महसूस होता है कि उन्होंने चंद मिनट पहले ही परवाज की है। इसलिए आप बहैसियत कमांडर फौरी तौर पर आर्डर कर दें कि करामी जजीरे से 200 मील के अंदर अंदर जितने भी फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हों उन्हें वापस करामी लाया जाए, वरना ये एजेंट हाथों से निकल जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, ओवर, जंप फास्टर ने तेज लहजे में कहा। पहले मैं मालूम तो कर दूं कि कितने हेलीकॉप्टर फिजा में मौजूद हैं, ओवर, कमांडर जॉर्डन ने कहा। जितने भी हों उन्हें वापस बुलवाएं, ये एक्रेमिया की सलामती का मसला है, ओवर, जंप फास्टर ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। आपके बारे में मुझे एडमिरल साहब की खसूसी हदायत मिल चुकी हैं, इसलिए आपके हुक्म की तामील हम सब पर फर्ज है, ओवर, कमांडर जॉर्डन ने कहा। हम सब एक्रेमियन हैं, इसलिए ये हम सब का मुश्तरका मसला है और हम नेवी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, ओवर एंड ऑल, जंप फास्टर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हार्टन और जंप फास्टर हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी हेडक्वार्टर वापस पहुंच गया। चंद लम्हों बाद उन्हें कमांडर जॉर्डन के ऑफिस में पहुंचा दिया गया। क्या रिपोर्ट है कमांडर? हार्टन ने कहा। जनाब, 400 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त 11 फौजी और 4 गैर फौजी हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहे थे, जिनमें 3 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। उन सबको वापसी का हुक्म दे दिया गया है और उसके साथ साथ ये हुक्म भी दे दिया गया है कि अब जब तक मजीद हदायत ना दी जाएं, करामी से कोई फौजी या गैर फौजी हेलीकॉप्टर प्रवास नहीं करेगा, कमांडर जॉर्डन ने जवाब दिया। अब तक कितने हेलीकॉप्टर वापस पहुंचे हैं? हार्टन ने कहा। सब ही वापस पहुंच चुके हैं और उन सब में मौजूद फौजी और गैर फौजी अफराद सबको रोक दिया गया है। किसी एक को भी हेलीपैड की इमारत से बाहर नहीं जाने दिया गया, कमांडर जॉर्डन ने कहा। गुड शो, आप वाकई बेहतरीन कमांडर हैं। मैं एडमिरल साहब को आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट खसूसी तौर पर दूंगा, हार्टन ने कहा तो कमांडर जॉर्डन के चेहरे पर मुसरत के तसरात ऊपर आए। ओह, आपका बेहद शुक्रिया जनाब, कमांडर जॉर्डन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आइए इन लोगों को आप चेक कर लें, कमांडर जॉर्डन ने कहा और हार्टन और जंप फास्टर दोनों अस्बात में सर हिलाते हुए कुर्सियों से उठ खड़े हुए और फिर थोड़ी देर बाद वो जीप में सवार होकर हेलीपैड की खसूसी इमारत में पहुंच गए। वहां उस वक्त 40 के करीब अफराद मौजूद थे, जिनमें फौजी भी थे और गैर फौजी भी। हार्टन ने उन सब का जायजा लिया, लेकिन उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मायूसी के तसरात उभर आए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी इमरान और उसके साथियों के मखसूस कदोकामत का आदमी न था। उनके अलावा और लोग चले तो नहीं गए? हार्टन ने कहा। नो सर, कमांडर जॉर्डन ने कहा। इनमें हमारे मतलूबा आदमी नहीं हैं, आप उन्हें जाने दें, हार्टन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर कमांडर जॉर्डन के हुक्म पर उन्हें जाने की इजाज़त मिल गई और वो सब उसी तरह जीप में सवार होकर वापस हेडक्वार्टर पहुंच गए। वो लोग यहाँ से निकल गए हैं, मेरे ख्याल में हमें करामी के बजाय करास्का जाना चाहिए, अब वो हमें वहीं मिल सकते हैं, हार्टन ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, करास्का में हमें कैप्टन जॉर्डन को भी साथ ले जाना चाहिए, वहाँ उसका बड़ा ग्रुप मौजूद है, उसके जरिए हम पूरे करास्का को चेक कर सकते हैं, जंप फास्टर ने जवाब दिया। तो हार्टन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो हेडक्वार्टर से निकलकर दोबारा हेलीकॉप्टर में सवार हुए और 1 घंटे बाद वो करास्का में मौजूद हेडक्वार्टर में दाखिल हो रहे थे। कैप्टन जॉर्डन भी उनके साथ आया था। वो हार्टन की हदायत पर बाहर चला गया ताकि अपने साथियों के जरिए पूरे करास्का की चेकिंग करा सके। अभी उन्हें हेडक्वार्टर वापस पहुंचे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये हार्टन का साथी था। बॉस, मैंने इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर दिया है, आने वाले नौजवान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। तो हार्टन बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया।
जम फास्टर भी फौरन उठकर खड़ा हो गया। कहाँ है वो, कैसे हैं, कैसे ट्रेस किया है उसे तुमने मॉर्गन, हार्टन ने इंतहाई इश्तियाक अमेज लहजे में कहा। बॉस, इमरान करास्का में वाक़ होटल ब्लैक पर्ल के हाल में मौजूद है। मैंने उसे खुद देखा है। आने वाले नौजवान ने, जिसका नाम मॉर्गन था, जवाब दिया। ओह ओह, तो वो करास्का पहुंच चुके हैं। कैसे पहचाना है तुमने? क्या वो अपनी असल शक्ल में है? हार्टन के लहजे में बेपनाह हैरत थी। नहीं बॉस, वो एक्रेमियन मेकअप में हैं, लेकिन चूंकि मैं इमरान को बखूबी जानता हूँ, इसलिए उसकी एक खास निशानी और एक खास आदत का मुझे इल्म है। उसके दाएं कान की लो पर एक छोटा सा तिल है जो सुर्ख रंग का ही और एक सितारे की शक्ल का है। हुआ ये कि मेरा दोस्त, जो पहले वेलिंगटन में रहता था, काफी अरसा पहले यहाँ करामी में मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गया था। वो मुझे अचानक बाजार में मिल गया और मॉर्गन ने तफसील बतानी शुरू कर दी। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं उनका बंदोबस्त कर दूं, फिर बात होगी। हार्टन ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और तेजी से एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूं, कमांडर जॉर्डन से बात कराओ फौरन, हार्टन ने तेज लहजे में कहा। यस सर। होल्ड ऑन करें सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, बात करें। चंद लम्हों बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी। हार्टन बोल रहा हूं, हार्टन ने कहा। कमांडर जॉर्डन बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से कमांडर जॉर्डन की आवाज सुनाई दी। हमारे मतलूबा अफराद करास्का में दाखिल हो चुके हैं और उनमें एक अहम तरीन आदमी इस वक्त करास्का के एक होटल ब्लैक पर्ल में देखा गया है। आप ऐसा करें कि फौरी तौर पर करास्का को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दें। जब तक ये लोग पकड़े या मारे ना जाएं, किसी फौजी या गैर फौजी को करास्का से बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। प्लीज फौरी ऑर्डर कर दें, वरना ये शातिर लोग फिर किसी भी मेकअप में निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे, हार्टन ने कहा। लेकिन ये ऑर्डर कब तक के लिए होना चाहिए? लामहदूद मुद्दत तक तो इलाके को क्लोज नहीं किया जा सकता, कमांडर जॉर्डन ने जवाब देते हुए कहा। आप फिलहाल 24 घंटे तक के लिए हुक्म जारी कर दें, हार्टन ने कहा। ठीक है, मैं हुक्म दे देता हूं, दूसरी तरफ से कहा गया और हार्टन ने रिसीवर रख दिया। जम फास्टर, मकामी पुलिस कमिश्नर से मेरी बात कराओ। मैं उन लोगों को इस अंदाज में घेरना चाहता हूं कि उन्हें आखिरी लम्हे तक इसका एहसास ना हो सके कि उन्हें चेक कर लिया गया है, हार्टन ने जम फास्टर से मुखातिब होकर कहा। मैं पुलिस कमिश्नर को यही ना बुलवा लूं हेडक्वार्टर में, ताकि इत्मीनान से बात हो सके, जम फास्टर ने कहा। ठीक है, तुम उसे लेकर यहाँ मेरे ऑफिस में आ जाओ, लेकिन जल्दी आना, हार्टन ने कहा और जम फास्टर उठा और तेजी से बाहर निकल गया। हाँ, अब तुम बताओ कि क्या हुआ? जम फास्टर के बाहर जाते ही हार्टन ने नौजवान मॉर्गन से मुखातिब होकर कहा। मेरा दोस्त मुझे बाजार में मिल गया तो उसने मुझे होटल ब्लैक पर्ल में खाने की दावत दी। चुनांचे मैं वहां पहुंच गया। हमारी मेज के साथ ही एक मेज पर इमरान मौजूद थे। उसके साथ एक और एक्रेमियन था। अचानक मैंने इमरान को कान की लो पर मौजूद तिल को उंगलियों से मसलते देखा तो मैं चौंक पड़ा, और फिर जब मैंने उन पर तवज्जो दी तो वो वाकई इमरान था और उसका साथी उसे डॉक्टर एडवर्ड कहकर बुला रहा था। वही मखसूस कद्दोकामत, वही तिल, वही आवाज। मैं इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनने की कोशिश की तो कन्फर्म हो गया। वैसे वो आम सी बातें कर रहे थे, लेकिन इमरान का लहजा अक्रेमी था। चुनांचे मैंने अपने दोस्त से माजरत की और सीधा यहाँ आ गया, मॉर्गन ने कहा। तो मैं मालूम करना चाहिए था कि इमरान और उसके साथी इस होटल में ठहरे हुए हैं या कहीं और से वहां आए हैं। अब अगर हमारे जाने तक वो वहां से निकल गया तो फिर, हार्टन ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने क्रस्ट को बुलाकर निगरानी पर लगा दिया है, फिर मैं यहाँ आया हूँ बॉस, मॉर्गन ने कहा तो हार्टन के चेहरे पर मुसर्रत के तसरात ऊपर आए। गुड शो। बहरहाल अब तुम जाओ और बाकी साथियों को भी कॉल करके वहां इस अंदाज में निगरानी करो कि उन्हें शक न पड़े, हार्टन ने कहा। बॉस, क्यों ना उसे वहीं हाल में ही गोली मार दी जाए, कम अज कम उसके फरार होने का खदशा तो खत्म हो जाएगा, मॉर्गन ने कहा। नहीं, अगर वो जिंदा हमारे हाथ लग जाता है तो ज्यादा बेहतर है।
कि इस तरह हम उससे उसके दूसरे गिरोह के बारे में मालूम कर लेंगे, लेकिन अगर जिंदा हाथ आने की कोई सूरत नजर ना आए तो फिर आखिरी चाराकार के तहत उन्हें बहरहाल गोली मार दी जाएगी, हार्टन ने कहा। और मॉर्गन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। ये लोग न जाने किस तरह करास्का पहुंच गए हैं, हार्टन ने बेचैनी से टहलते हुए बड़बड़ा कर कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जम फास्टर पुलिस चीफ के साथ अंदर दाखिल हुआ। पुलिस चीफ को यहाँ पुलिस कमिश्नर कहा जाता था। ये पुलिस कमिश्नर जैकब है और जैकब ये हार्टन हैं जिनका तारुफ मैं पहले आपको करा चुका हूँ। जम फास्टर ने कमरे में दाखिल होते ही हार्टन और पुलिस कमिश्नर का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा और दोनों ने ही एक दूसरे से इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफिया किया। फरमाइए जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है? पुलिस कमिश्नर जैकब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो हार्टन ने उसे मुख्तसर तौर पर मिशन के बारे में बता दिया। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस कमिश्नर ने कहा। मैं चाहता हूं कि आपके जरिए चेकिंग के बहाने से इस आदमी को जिस पर इमरान होने का शक है पुलिस हेडक्वार्टर ले आया जाए। फिर वहां चेकिंग के बाद अगर वो वाकई इमरान हुआ तो हम उसे किसी भी फौजी तैयारे के जरिए आसानी से वापस वेलिंगटन ले जाएंगे, हार्टन ने कहा। उसके साथियों को भी लाना है, पुलिस कमिश्नर ने कहा। हाँ, आपने सबको गिरफ्त में लेना है। मुझे यकीन है कि वो उस वक्त तक कोई गलत हरकत नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि आप हमारे कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ इस अंदाज में करें जैसे आम पुलिस करती है, हार्टन ने कहा। ठीक है, लेकिन इस इमरान और उसके साथियों की निशानदेही कौन करेगा? पुलिस कमिश्नर ने कहा। मेरा आदमी, मैं अभी मालूम करता हूं कि इमरान इस वक्त कहां है, हार्टन ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। उस पर 4 मुख्तलिफ रंगों के छोटे बटन मौजूद थे। हार्टन ने सब्ज रंग का बटन प्रेस किया तो उस पर एक छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, हार्टन कॉलिंग ओवर, हार्टन ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मॉर्गन अटेंडिंग यू बॉस ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जलता बुझता बल्ब मुसलसल जलने लग गया। टारगेट की क्या पोजीशन है? ओवर, हार्टन ने कहा। वो इसी होटल में है और हाल में बैठा हुआ है, जैसे वो किसी के इंतजार में हो। ओवर, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। उसके दूसरे साथियों के बारे में क्या इत्तला है? ओवर, हार्टन ने होंठ पिंचते हुए कहा। मालूम नहीं बॉस, मैं तो उन्हें पहचानता नहीं हूँ। वैसे ये होटल गैर मुल्कियों से भरा हुआ है। ओवर, मॉर्गन ने कहा। तुम ख्याल रखना, मैं जम फास्टर को भेज रहा हूँ, उनके साथ पुलिस कमिश्नर होंगे। वो इस डॉक्टर एडवर्ड को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। तुमने उसके साथियों को किसी तरह ट्रेस करना है। ओवर, हार्टन ने कहा। यस बॉस, ओवर, मॉर्गन ने जवाब दिया तो हार्टन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे वापस जेब में डाल लिया। आपने सुन लिया कि वो डॉक्टर एडवर्ड के नाम से होटल में मौजूद है। जम फास्टर साहब आपके साथ जाएंगे, जबकि मैं यहाँ से बराह रास्त पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा, हार्टन ने कहा। आप भी हमारे साथ चलें, पुलिस कमिश्नर ने कहा। नहीं, वो लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए मुझे होटल के करीब देखकर वो लोग चौंक पड़ेंगे और फिर वो इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग, हार्टन ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, ये डॉक्टर एडवर्ड बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा, पुलिस कमिश्नर ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। एक बात का ख्याल रखें, इस डॉक्टर एडवर्ड को किसी सूरत भी फरार नहीं होना चाहिए, हार्टन ने भी उठते हुए कहा। यहाँ करास्का में पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है जनाब। यहाँ पुलिस की गिरफ्त से किसी की रूह भी नहीं निकल सकती। आप जिंदा इंसान की बात कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने फखरिया लहजे में कहा तो हार्टन ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। पुलिस कमिश्नर जैकब ने उसे हाथ मिलाया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।